भारत चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड करा के दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रूस भी ऐसा ही मिशन करने जा रहा है और वो है lunar lander on Russia's Luna 25. Luna 25. क्या रूस वाकई में भारत के इस मिशन को फेल करना चाहता है और क्यों रूस लूना 25 को चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है? चलिए तो जानते हैं डिटेल में इन सब के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। लूना स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत सोवियत यूनियन में 1958 को हुई, जिसका पर्पज चांद पर बिना इंसान के जाने का था और साथ ही चांद के एनवायरमेंट के बारे में जानकारी जुटाने का था। लूना 2 फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन रहा रूस के लिए, जिसे सितंबर 1959 को कंप्लीट किया गया था। लूना 2 से पहले इन्होंने लूना 1 को भी लॉन्च किया, पर वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस लूना प्रोग्राम में रूस ने अब तक टोटल 44 मिशन किए हैं, जिनमें से 50 मिशन सक्सेसफुल हो पाए हैं और 29 मिशन फेल हो चुके हैं। इस स्पेस प्रोग्राम का लास्ट मिशन लूना 24 लैंडर था, जिसे 9 अगस्त 1976 को लॉन्च किया गया था और करीब 13 दिनों के बाद यानी कि 22 अगस्त को इसने चांद पर नॉर्थ वेस्टर्न रिम पर लैंड करवा दिया गया। ये मिशन एक रोबोटिक मिशन था, जिसमें 170.1 ग्राम चांद की मिट्टी को अर्थ पर लाया गया और ये करने वाला रूस पहला देश बना था। चांद पर लूना ने इन रेड जगहों पर अब तक लैंडिंग की है। लूना 25, जिसकी मदद से रसिया करीब 47 सालों के बाद में वापस से चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है। लूना 25 मिशन ये अपने चंद्रयान 3 के मिशन जैसा ही है। 11 अगस्त 2023 को रूस ने इसे फार ईस्ट वोस्तोचन क्रॉसमोड्रोम स्पेस फोर्ट से लूना 25 को लॉन्च किया, जो कि करीब लॉन्च होने के 5 दिन बाद में ही मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और चंद्रयान 3 के लैंड होने के 2 दिन पहले ये चांद के साउथ पोल पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बट अब सवाल ये उठता है कि रूस का ये लूना 25 मिशन भारत के चंद्रयान 3 से इतना ज्यादा एक्सपर्ट कैसे है? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले लूना की टोटल बजट की बात की जाए तो वो 100 से 200 मिलियन रशियन रबल्स, जो कि 160 मिलियन इंडियन रुपीज के बराबर होता है, और वही अपने चंद्रयान 3 का बजट देखा जाए तो वो 615 करोड़ रुपए का था। लूना 25 का टोटल वेट 1750 केजी का है और वही चंद्रयान 3 का वेट 3900 केजी का है, जिसमें से लैंडर रोवर का वेट 1752 और प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148 केजी का है। लेकिन इसी के साथ चंद्रयान 3 में एक रोवर है जो चंद्रमा के सरफेस पर 500 मीटर चलकर वहां की सारी डिटेल्स को इसरो को देगा, और वही लूना 25 में 8 पेलोड है जो कि चांद के बारे में रशियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट को सारी डिटेल देगा। लेकिन जहां पर चंद्रयान 3 को 3,84,000 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 महीने का टाइम लग रहा था, वहां पर सिर्फ लूना 25 को कुछ ही दिन लगेंगे। इस वाली डिस्टेंस को लूना 25 जल्दी से तय इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास पेलोड और अधिक फ्यूल स्टोरेज के कारण इसे अर्थ के सिर्फ एक ही राउंड लगाना पड़ेगा और उसके बाद इसे सीधा ही मून की ओर भेज दिया जाएगा, और इसी के कारण ये सिर्फ लॉन्च के 5 दिन बाद ही मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। पर अपने चंद्रयान 3 में LVM-3 व्हीकल में कम फ्यूल के कारण भारत ने सर्कुलेट रूट से इसे चांद की ओर भेजा। अपना चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने के बाद वो सिर्फ 14 दिनों तक ही वहां पर काम करेगा, पर वही लूना 25 चांद पर 1 साल के लिए काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस भारत के इस मिशन को पीछे क्यों छोड़ना चाहता है? चलिए एक बार इसके बारे में भी जानते हैं। रूस अपने इस मिशन को 2019 में ही लॉन्च कर देता, पर लॉन्चिंग डेट डिले होने के कारण इसे लॉन्च नहीं किया गया। फिर 2022 में इसे फिर से लॉन्च करने की बात चल रही थी, पर उस टाइम पे रसिया यूक्रेन वॉर के कारण इसे वापस से डिले कर दिया। फिर अब इसे 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चांद पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों की रात होती है, यानी अपने अर्थ के 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसी के कारण लूना 25 चंद्रमा की पहली सुबह होते ही वहां पर लैंड करेगा। लूना 25 चांद पर ऑक्सीजन, वाटर, फ्यूल की रिसर्च करेगा, वही अपना चंद्रयान वहां के एनवायरमेंट, सोयल, मेटल्स पर रिसर्च करेगा। रूस ने ये बताया है कि वो लूना 25 को चंद्रयान के लैंडिंग सरफेस से 120 किलोमीटर दूर लैंडिंग करवाएगा। अब इन दोनों मिशन से इसरो और रसिया स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कंपटीशन तो हो रहा है, और वो कंपटीशन एज अ फ्रेंडली है, क्योंकि इसरो ने रसिया स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहा कि वो उनके इस लूना 25 मिशन से खुश है और वो दोनों चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बाद में चांद के ऊपर रिसर्च करेंगे। सो दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर पहले लैंड कौन करेगा इसके बारे में तो अभी नहीं पता है, पर इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।